नमस्कार छात्रों, आप देख रहे हैं दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड का यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में 7 अक्टूबर 2021 एसएससी एमटीएस शिफ्ट 2 रीजनिंग के सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन देखने की बारी है। आइए बारी बारी से सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। छात्रों, पहला प्रश्न सीरीज कॉम्पिटिशन का है। संख्याएं क्रमशः बढ़ रही हैं, काम प्रारंभ करना चाहिए। आप देखेंगे 27 के बाद 29 यानी इसमें +2 किया। आप देखें यहाँ 29 + 3 32, अगेन +5 37, अगेन आप देखेंगे +7 44, अगेन +11 एंड +13। नेक्स्ट आप क्या ऐड करेंगे यह पता करना है। छात्रों, आप कंटिन्यू देखें 2 3 5 7 11 13 ये सभी रेगुलर प्राइम नंबर है ना। तो आप समझ रहे होंगे 13 के बाद का प्राइम नंबर 7 ऐड हो जाएगा। आप जोड़िए 68 + 17 85 और आपका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लॉजिकल वेन डायग्राम का है। छात्रों, पशु, मवेशी और गाय को आप अगर सजाते हैं तो गाय मवेशी है और सारी मवेशियां पशु के अंतर्गत आपका जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। आप देखें अगला प्रश्न सीटिंग अरेंजमेंट का है। इसे थोड़ा संभल कर बनाने की जरूरत है। छात्रों, 6 मित्र एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुख कर बैठे हैं। पश्चिम की ओर मुख करने का मतलब इधर आप सबों को पता है, ऊपर नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अगर आप पश्चिम दिशा में मुख करेंगे तो ऊपर का हिस्सा निश्चित तौर पर राइट का और नीचे का हिस्सा लेफ्ट का होगा। थोड़ी भी परेशानी हो तो यहाँ बैठने की आप कल्पना करें, बैठ कर देखें, ऊपर का हिस्सा राइट और नीचे का हिस्सा लेफ्ट में हो जाता है। 6 लोगों को अगर बिठाना है तो ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 लोगों को बिठाना है। आइए, गौरव मीनल के बाएं, मीनल के बाएं। सोचिए, मीनल के बाएं यानी नीचे तीसरे स्थान पर, यानी 2 रिक्तियां होंगी और यहाँ आपका गौरव हो जाएगा, है ना। फिर आइए, वरुण वासु और मीनल के बीच है। वरुण वासु और मीनल के बीच है। वासु और मीनल आइदर का केस बनाएगा यहाँ। वासु और मीनल, क्योंकि प्रश्न ने ये नहीं कहा कि मीनल ऊपर है या नीचे। पूर्वी वरुण के दाहिने तीसरा। वरुण के दाहिने का मतलब ऊपर की ओर। वरुण के दाहिने 1, दाहिने 2 और दाहिने तीसरा, ये रहा पूर्वी। पूर्वी वरुण के दाहिने तीसरा, इन चारों को पूर्वी एक डॉट, ये और ये, इनको 4 सीटें लगातार की चाहिए। पूर्वी वरुण के दाहिने तीसरा हो गया। ललित मीनल के ठीक दाहिने है। मीनल के आप देखेंगे, अगर मीनल यहाँ है तो मीनल के ठीक दाहिने तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ आपका वरुण है और मीनल के ठीक दाहिने ललित को रखना है, यानी मीनल यहाँ हो जाए तभी ललित यहाँ संभव है। ललित यहाँ, छात्रों मीनल यहाँ हो जाएगी और वासु यहाँ, यानी यहाँ वासु नहीं और यहाँ मीनल नहीं। 1 2 3 4 5 नाम स्पष्ट हो गया। अब आप देखेंगे अगर इसे पूरा करें तो मीनल के दाहिने 1 2 तीसरे स्थान पर गौरव। मीनल यहाँ है 1 2 तीसरे स्थान पर गौरव। लीजिए 6 के 6 सज गए। अब आप जवाब दें। गौरव एक कोने पर बैठा है, इसकी तो जरूरत भी नहीं पड़ी, गौरव खुद ब खुद बैठ गया वहाँ पूर्वी के ठीक बाएं। पूर्वी का मुख इधर है, बाएं का मतलब नीचे। पूर्वी के ठीक बाएं छात्रों ललित हो जाता है। इस प्रकार आप जवाब देंगे ललित, ऑप्शन नंबर 4। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी का है। ये तो 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इन्हें एक में मर्ज करने की कोशिश कीजिए। आप इसे पकड़ें। Q इज़ ग्रेटर देन Z इज इक्वल टू U। अब आप जब इसे देखेंगे, Q से संबंधित है, Q से बड़ा D, ये रहा Q से बड़ा D और D से भी बड़ा P। आप देखेंगे ये दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे से सट गए।
मर्ज हो गए। अब बारी इसकी, तो P इक्वल टू T, ये रहा P इक्वल टू T और T से भी बड़ा E, है ना। आप देखेंगे इन तीनों स्टेटमेंट को एक स्टेटमेंट बना दिया गया। अब आइए, D इज़ ग्रेटर देन U, D इज़ ग्रेटर देन U, सबों का मुख्य एक और यह निश्चित तौर पर सही हो जाता है। T इज़ ग्रेटर देन Z, T और Z के मुख की दिशा एक और है छात्रों, यह भी सही है। U इज़ ग्रेटर देन T, U इज़ ग्रेटर देन, आप देखेंगे यहाँ तो आप देखेंगे T इज़ ग्रेटर देन U, ये गलत हो जाता है। आप इसकी भी जांच अगर करें, QU मुख्य एक और है, या कह लें Z की जगह पर U तो रख ही सकते हैं, तो Q इज़ ग्रेटर देन, ये सही हो गया। प्रश्न पढ़िए, कौन सा व्यंजक सही नहीं है? आपका जवाब ऑप्शन नंबर 3, U इज़ ग्रेटर देन T नहीं है। आइए अगला प्रश्न सीरीज कॉम्पिटिशन का है। सीरीज कॉम्पिटिशन में बहुत सा चालाकी से आप प्रश्न को बनाते हैं, आराम से बनाइए। ये पहली फिगर को पकड़िए, सर्कल को, छोटा वाला है ना, ये 2 नंबर पर, यहाँ से गया 2 नंबर पर, फिर चला गया 3 नंबर पर, 4 नंबर पर चला जाएगा। आप देखेंगे 4 नंबर पर इसमें है और इसमें भी है। आप इसकी बात करें, ये 2 नंबर पर था, 3 पर गया, 4 पर गया, 1 पर आएगा, 1 पर है, 1 पर इसमें भी है। आप इसकी जांच ना करें, दोनों सेम है ना। इसकी भी जांच ना करें, ये दोनों सेम है। नीचे वाले की जांच कर लें, ये इस कोने में था, उस कोने में चला गया, फिर इस कोने में आया, इस बार इस कोने में जाएगा। और आप देख रहे हैं दोनों में नहीं, एक ही जगह है, ये यहाँ रहा इस कोने में। अगर आप देखेंगे तो ऊपर ब्लैक, नीचे ब्लैक, ऊपर ब्लैक तो नीचे ब्लैक, एक और पुष्टि हो जाती है। इस प्रकार हमारा जवाब ऑप्शन नंबर C हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न आपके खाते में जाता है छात्रों। ऑप्शंस में दिए गए 2 संख्याओं को इंटरचेंज कर आपको समीकरण को संतुष्ट करना है। निश्चित तौर पर इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन एनालॉजी का है। CROP को लिखा उसने WVYJ। छात्रों अगर आपको कोडिंग याद है, थोड़ा डायगनली देखें। 3 + 7 10, 18 + 7 25, 15 + 7 22, 16 + 7 23। डायगनली +7 हो रहा है, तो आप 25y की वैल्यू 25 में 7 जोड़ेंगे, 32 स्क्रॉलिंग वैल्यू है। 32 में से 26 घटाइए 6, यानी F। कॉपरेट किया कोई ऑप्शन? बिल्कुल कर रहा है। 20 में 7 जोड़ेंगे 27, यानी A। 19 में 7 जोड़ेंगे 26, यानी Z। A में 7 जोड़ेंगे 8, यानी H। और N 14 में जब आप 7 जोड़ेंगे 21, U। छात्रों FAZHU ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल संतुष्ट होता है। आगे बढ़ जाइए छात्रों। अगला प्रश्न एम्बेडेड का है। यह आकृति दिए गए किस ऑप्शन में छिपा पड़ा है? आप देखें, आप देखेंगे ये आकृति ऑप्शन नंबर 2 में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए ये आकृति आपको 2 नंबर में मिल जाएगी, है ना। आप जवाब दीजिए ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न पुनः कोडिंग डिकोडिंग का है, और ये प्रश्न निश्चित तौर पर आसान आप समझ रहे होंगे, क्योंकि अगर आप देखें रोस्टेड, ROSTED, रोस्टेड को उसने लिखा है 9128 25 and 4। छात्रों 2 भागों में बांटिए। R की अपोजिट 9, O की अपोजिट 12, S की अपोजिट 8। ये सारी जो प्रथम 3 भाग था वो अपोजिट वैल्यू है, और यहाँ देखेंगे T20, E5, D4 ये वैलिड वैल्यू है। अब वैलिड और अपोजिट वैल्यू को बखूबी समझ रहे होंगे। फिर हमारी बारी आती है फ्लेयर्ड की जांच करने की। FLARED याद कीजिए, इसमें भी 6 लेटर्स हैं। आधे 3 लेटर को अपोजिट और आधे को वैलिड। तो F का अपोजिट U यानी 21। सपोर्ट देखिए आपको मिल चुका होगा।
L 12 होता है, अपोजिट हो जाएंगे तो 15, A की 26, क्या 21, 15, 26, 21, 15, 26 यही आपका जवाब मिल जाता है। वैसे आप जांच पूरी करें तो R18, E5 और D4 है ना, आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल वैलिड जवाब है। अगला प्रश्न फिर से सीरीज कॉम्प्रेशन का आता है। छात्रों संख्याएं तो बढ़ रही हैं, काम तो करना होगा, काम स्टार्ट कीजिए। तो ये +5, यहाँ पर जाएंगे तो +15, यहाँ जाएं आप, 6 में 1 चला गया 5 और 7 में 4 गया 3, 35, यहाँ जाएं 11 में 6 गया 5, 13 में 7 चला गया 6, 65। आगे क्या जोड़ेंगे, एक बार और सीरीज को आप खींचें तो आपको पता चलेगा। यहाँ +10 था, अगेन यहाँ पर आप देखेंगे 20 है ना, और यहाँ देखेंगे 30। क्या देखा आपने, ये +10 इंक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियस है +10 इंक्रीज कर हम यहाँ 40 करेंगे, ऑटोमेटिकली 65 एंड 40 मिलकर हो जाएंगे 105। और अब आप जोड़ दें, ये हो गया 516, 516, 4 हो गया, और ये 112, 246, 246 आपका जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। छात्रों सीरीज कॉम्पिटिशन के प्रश्न से डरे नहीं, संख्याएं बढ़ रही तो आप काम करें। अधिकांश प्रश्न खींचने से कई स्टेप्स में जाकर बनता ही बनता है। अगला प्रश्न फिर से कोडिंग डिकोडिंग का। छात्रों ये अपेक्षाकृत आसान प्रश्न दिख रहा है। आप देखेंगे F की वैल्यू 6, R18, I9, N14, G7, E5 केवल वैलिड वैल्यू रखा है, तो क्यों ना P की वैल्यू 16 कर दें, L12, E5, A1, S19, E5, 16, 12, 51, 195 आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। ये अपेक्षाकृत काफ़ी आसान प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न फिर से आपके सामने आ जाता है नंबरवल का। इस प्रश्न में कंप्लीट करना है फिगर को। वैसे तो आप आँखों से देखकर बनाते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कलम का थोड़ा सा काम करते हैं। ये कंप्लीट हुआ ना, ये लीजिए, ये भी कंप्लीट हो गया और ये भी कंप्लीट हो गया। ध्यान से देखें इस लाइन को, इसको भी तो कंप्लीट करना है। अब ये ऑप्शन कहाँ छिपा पड़ा है, ये देखने की ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए छात्रों गौर से, ये सारी बातें इसमें थी, है ना। आपका जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। आइए देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर का है। अब इसे आप देखें, आप थर्ड एलिमेंट को देखिए इसमें, है ना। इसका आप रूट निकाल दीजिए, कितना आ गया 8, और इस 8 को 20 से जोड़ दीजिए, ये एलिमेंट प्राप्त हो जाता है। फिर से वही काम, अगर इसका रूट निकाल देते हैं तो 9 में 36 जोड़ देते हैं तो 45। आप रूट निकालते हैं 4 में कितना जोड़ेंगे कि 22 हो जाएगा। भाई आपका जवाब 18 होगा। आप देखिए ऑप्शन नंबर 3 में आपका जवाब है। आगे बढ़िए छात्रों, अगला प्रश्न फिर से कोडिंग डिकोडिंग का। इसने कहा POUR की कोडिंग इसने की है KLFI। बहुत आसान दिख गया होगा। देन प्रोजेक्ट की कोडिंग बतानी है आपको। छात्रों ये अपोजिट लेटर, ये भी अपोजिट, U की अपोजिट F, R की अपोजिट I। थोड़ा याद दिला दें, जिस 2 लेटर्स की वैल्यू का सम 27 होता है वो अपोजिट लेटर होता है। तो P की अपोजिट आप सबों को K पता है, R की अपोजिट I, O की अपोजिट L, KIL से आपको सपोर्ट आया है, J की अपोजिट Q, E की अपोजिट V, C की अपोजिट X और T की अपोजिट G। ये निश्चित तौर पर मेरी जो अपेक्षा है आप लोग बहुत जल्द देख पाए होंगे। आपका जवाब KILQVXG ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करें छात्रों, ये बहुत आसान एनालॉजी का प्रश्न। टीचर स्कूल में सेवा देती तो नर्स ऑब्वियस है हॉस्पिटल में सेवा देती है। आपका जवाब हॉस्पिटल हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करें आप, अगला प्रश्न सिलोजिज्म का है। इस सिलोजिज्म के प्रश्न में आप देखिए लॉजिकल वेन डायग्राम द्वारा दिखाते हैं आपको। नो पेन इज ए पेंसिल, है ना।
एंड ऑल पेंसिल्स आर चॉक। देखिए ऑल पेंसिल तो यहाँ भी हो सकता है, ऑल पेंसिल्स आर चॉक, ऑल पेंसिल्स आर चॉक तो यहाँ भी हो सकता था। दोनों पर विचार करें आप। ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो जितनी आकृतियाँ बने अवश्य खींचिए, कुछ छूटे ना। अब आप चेक करेंगे नो चॉक इज ए पेन। इस फिगर को देखें तो कुछ चॉक तो पेन्स में आते हैं, ये संभावना तो बनती है, इसलिए यह आपका गलत हो जाता है। बट नो पेंसिल इज ए पेन, नो पेंसिल, पेंसिल का कोई हिस्सा पेन में नहीं, ये सही हो जाता है। और सम चॉक्स आर पेंसिल, चॉक एंड पेंसिल, ज़रा गौर से यहाँ देखें। सर्कमफ्रेंस टू सेंटर आने पर सब में आते हैं, ये भी जवाब सही हो जाता है। आप देंगे ओनली 2 and 3 फॉलो, यानी जवाब ऑप्शन नंबर 2 में है। छात्रों अगला प्रश्न, निश्चित तौर पर ये जो आप करैक्टर देख रहे हैं CABDA, जो भी लेटर देख रहे हैं यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन के आधार पर, जैसे B डिनोट्स मल्टीप्लिकेशन, जहाँ भी B है वहाँ गुणे का चिन्ह रखें, सभी को इंटरचेंज कर समीकरण को संतुष्ट कराकर कमेंट बॉक्स में आप जवाब दें। इसी अपेक्षा के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न फिर से सिलोजिज्म का जाता है। इस प्रश्न को फिर से लॉजिकल वेन डायग्राम द्वारा प्रस्तुत कीजिए। ऑल कार्स आर बसेस एंड सम कार्स आर ट्रक। सम कार्स, ट्रक तो यहाँ भी हो सकता था और यहाँ भी हो सकता था, आप इससे काम चलाएं। सम ट्रक्स आर कार, सम ट्रक्स आर कार, बिल्कुल सही। दूसरा सम बसेस आर ट्रक, सम बसेस आर ट्रक, ऑल्सो करेक्ट। 1 and 2 फॉलो। और अगर छात्रों आप यहाँ A+I से बनाते तो आप देखते कार लेफ्ट में है तो बस एंड ट्रक में, दोनों में बस एंड ट्रक एंड बस दोनों सम में बनता। इस प्रकार सम ट्रक्स आर कार्स, सम ट्रक्स आर कार, ये देखिए सम ट्रक्स आर कार, यहाँ कन्वर्सन हो जाता। अगर A+AEIO के फॉर्मेट में बनाते तब, एंड सम बसेस आर ट्रक, ये I+A बराबर I में बन जाता है, ऐसे भी सही होता। आपका जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। अगला प्रश्न छात्रों, ये मिरर इमेज का प्रश्न है। निश्चित तौर पर आप इस P की जगह पर ऐसा सोच रहे होंगे और ऐसा इसमें नहीं है, ये बात खत्म हो जाती है, इन तीनों में है। छात्रों अब देखें, हम इस F की जांच क्यों करें, सब में समान है। ये तो उलट नहीं सकता ना भाई वाटर इमेज की तरह, ये तो गलत है। अब इसकी जांच करें, Y की जांच क्यों करें, B की जांच कर लेते हैं। अच्छा, इस B की वाटर इमेज तो ऐसे होगी ना, ये ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, कभी नहीं। तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। थोड़ा बहुत काम करने से ही मिरर, या फिर आप कह लें पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का प्रश्न, थोड़ा सा काम करने पर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कोडिंग डिकोडिंग का। आइए काम करते हैं। SERPENT, इसकी कोडिंग इसने दी है RESPTNE। हम लोगों को कॉन्टैक्ट CONTACT का बताना है। छात्रों ज़रा गौर से देखें, ये फर्स्ट थर्ड को रिवर्स ऑर्डर में लिखा, SER को RES लिखा, P कांस्टेंट एंड ENT को TNE रिवर्स ऑर्डर में लिखा। हम लोग T को कांस्टेंट कर दें, CON को NOC लिखें और ACT को TCA लिखें, NOC TTCA। आपका जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो पुनः सिटिंग अरेंजमेंट का एक प्रश्न आ जाता है। 7 लड़कियां एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठती हैं ऐसे। स्टार्ट कीजिए। E, D और C के बीच बैठा। अच्छा, तो मेरी सलाह होगी कि जब बीच वाली बात हो तो उसको पहले आप ना बैठाएं। हालांकि उसको बिठाएंगे तो भी प्रश्न आसानी से बन रहा है, लेकिन ऐसे पंक्ति का पहले प्रयोग करें। जैसे G, E के दाएं, E के दाहिने दूसरे स्थान पर बैठा है G। लड़कियां कितनी हैं इसमें, 7, 3 सीट दिखा, 4, 5, 6, 7। अब इसको फिल करना है। अब आ जाइए, E, D और C के बीच बैठा है, D और C के बीच E बैठा है। अभी तक तो ये इधर का ही केस होगा। फिर इसने कहा A, C के दाहिने तीसरा। अगर C यहाँ हुआ
तो 1 2 दाहिने तीसरा ए नहीं बैठ पाएगा, यानी सी की कन्फर्मेशन यहाँ आ जाती है। 1 2 तीसरे नंबर पर ए चला जाता है। छात्रों यहाँ डी हो जाएगा, आप समझ रहे होंगे। बी ए और डी के बीच लीजिए, ए और डी पहले से बैठा तो बी बैठ गया है। कौन छूट रहा है? ए बी सी डी ई एफ छूट रहा है। प्रश्न एफ के ही सापेक्ष पूछा है, एफ के दाहिने तीसरा। चलिए केंद्र की ओर मुख है ना, केंद्र की ओर मुख है, तो दाहिने ये वाला हिस्सा 1 2 तीसरे नंबर पर आपका डी बैठा है। जवाब दीजिए ऑप्शन नंबर 2। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न तो आसान होना चाहिए आपके लिए, बहुत ही आसान होना चाहिए। आप पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का मामला है, लेकिन बनाएंगे तो इसे मिरर इमेज के माध्यम से। इसकी मिरर यहाँ आप खींचेंगे ऐसे ऐसे, और ये वाला रेक्टेंगुलर यहाँ आएगा। फिर इसकी इमेज बनाएंगे तो ऐसे, आप देखें ये ऐसे, ये ऐसे, अगेन ये, और ये 2 गोले तो ऐसे होंगे। ऑप्शन तलाशना है। नहीं है, नहीं है, ये भी नहीं है, ये देखें जरा आप, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छात्रों अगला प्रश्न आसान सा है, पूर्ण अधूरा, कंप्लीट अनफिनिश्ड। ये अपोजिट लेटर्स है ना, तो हार का उल्टा कौन? विक्ट्री, विजय। अगला प्रश्न सीरीज कॉम्पिटिशन का मौखिक बनाने की कोशिश करें। HIJKL QRSTU, ये देखिए 13 12 11 10 9, फिर आइए 18 17 16 15 और ये 14। LUIN, ऑप्शन नंबर 1। छात्रों एनालॉजी का यह प्रश्न देखते ही आप बना रहे हैं, पता है 11 का स्क्वायर कर दिया इसने, 121 का 2 गुना कर दिया, 242 मिले। आप 14 का स्क्वायर करेंगे 196, का 2 गुना करेंगे 392, और आपका जवाब ऑप्शन नंबर 2 में मिल जाता है। आइए छात्रों, इस प्रकार 25 प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन छात्रों आप देख रहे थे। लगातार MTS के सभी शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन आप दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के YouTube चैनल पर देख रहे हैं। निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करना अत्यावश्यक हो जाता है हमारे लिए, ताकि नए सभी वीडियोस प्राप्त होते रहें, समय पर नोटिफिकेशन जाता रहे और इससे आप लाभान्वित हो सकें। छात्रों मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में। धन्यवाद।